और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सोनम राज कुशवाहा को न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा है। आपको बता दें, दोनों को 14 दिन की ये कस्टडी मिली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लगातार इनसे पूछताछ चल रही है। इन सबके बीच राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सोनम और राज कुशवाहा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है 14 दिनों के। आपने फिल्म दृश्यम के 2 पार्ट्स देखे होंगे। खैर वो एक फिल्म थी, लेकिन हरियाणा के फरीदाबाद में दृश्यम का पार्ट 3 भी रिलीज हो गया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। यहाँ पर ससुराल वालों ने बहू का मर्डर करके दृश्यम का ऐसा पार्ट 3 बनाया कि हर कोई हैरान रह गया। 2 महीने पहले ही बहू की हत्या की और फिर घर के बाहर गड्ढे में लाश को दफन कर दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए बहू के गायब होने की रिपोर्ट भी लिखवा दी। पुलिस ने जब गड्ढा खोदा तो फिल्म दृश्यम भी यहाँ पर पुलिस के सामने फेल होती नजर आई, क्योंकि आरोपी ससुराल वालों ने बिल्कुल फिल्म की तरह हत्या के बाद शव को गड्ढे में दफना दिया और ऐसी साजिश रची कि पुलिस को हत्या का खुलासा करने में 2 महीने लग गए। आरोप है कि तनु राजपूत के ससुराल वालों ने पहले उसकी हत्या की और फिर शव को गड्ढे में दफना दिया। शादी करी थी बच्ची की 2021 में, हमारी लड़की को मार के और इस गड्ढे में दफना दिया है। तनु और अरुण की शादी 2021 में हुई थी। शादी के बाद से लगातार ससुराल पक्ष प्रताड़ित करते थे। ससुराल वाले पैसों की डिमांड करते थे। शादी से 1 साल बाद तक तनु अपने मायके में ही रही। ससुराल वापस आने के बाद से लगातार परेशान करते थे। ससुराल वालों ने 2 महीने पहले बताया कि तनु भाग गई है। 2 महीने बाद गड्ढे में तनु का शव बरामद हुआ। करते रहते थे कि पैसे पहले तो 1 साल के लिए घर पे छोड़ दिया उसे, कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज वीज लेके आ, तब तुझे ससुराल में रखेंगे। पुलिस ने मामले से ससुराल पक्ष के लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ससुर था भूप सिंह, इसने 21-22 की रात्रि को चुन्नी से गला घोटकर अपनी पुत्र वधू की हत्या कर दी है और नाश को कुलपुत करने के लिए घर के सामने पिट खड्डा खोदकर उसको दफना दिया गया। जिस तरह से इंदौर की सोनम ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी को बेरहमी से मार डाला, ठीक उसी तरह से दिल्ली की रीना सिंधु ने भी अपने पति की जान ले ली। इसीलिए इस खूबसूरत चेहरे पर बिल्कुल ना जाइएगा, क्योंकि रीना सिंधु नाम की इस महिला ने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी, ठीक वैसे ही जैसे इंदौर की सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी के साथ किया था। रीना सिंधु ने अपने पति की हत्या करने के लिए प्रेमी को 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के कोटद्वार में 5 जून को सड़क किनारे एक अज्ञात शव मिला, जिसकी पहचान दिल्ली के वसंत कुंज निवासी रविंद्र कुमार के रूप में हुई। लेकिन पुलिस ने 15 दिनों की तफ्तीश के बाद इस रहस्यमयी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मनमुटाव के कारण इनकी दूसरी पत्नी व उनके प्रेमी के द्वारा ही इनका मर्डर किया गया है। हमारी टीम के द्वारा विवेचना में जितने भी साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया गया। सीसीटीवी व सर्वेलेंस के माध्यम से हम लोगों ने मर्डर के जितने भी एविडेंसेस हैं उनको एकत्रित किया। वह हमारी टीम्स के द्वारा इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड मृतक रविंद्र की पत्नी रीना सिंधु और उसका प्रेमी परितोष है। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की साजिश रीना और उसके प्रेमी परितोष ने मिलकर रची। दोनों ने पहले रविंद्र को शराब पिलाई, फिर फावड़े से उसकी हत्या की और शव को कार में डालकर बिजनौर से कोटद्वार लाए। यहाँ दुगड्डा के पास सड़क किनारे शव खाई में फेंक दिया। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।